तो इस मानवा की शुरुआत में हम सेकेंड रूम के थर्ड क्लास को देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कल हमारी अवेकिंग सेरेमनी है। मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं मेरा कौन सा टैलेंट अवेकन होने वाला है। और सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिससे कोई कह रहा था ब्रदर जल्दी से उठ जाओ। और सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। वो देखता है कि आसपास बहुत सारे बच्चे हैं और देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट जो धीरे धीरे उठ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा स्लीपी सा मूड कर रहा होता है और तभी वो अचानक से उठते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और तभी उसको सर में दर्द होता है और अचानक से हमें बताया जाता है कि इस बॉडी ये किसी और की बॉडी है और सीधा इसकी सारी मेमोरीज हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में इधर उधर घूमने लगती हैं। फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। फिर हमें इस प्लेनेट का नाम पता चलता है जो कि ब्लू स्टार है। ये अर्थ से ज्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही चीज अलग है, वो है मॉन्स्टर जो कि इस दुनिया के अंदर इन्वेड करते हैं और उन्हें हम कैलेमिटी के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें कुछ 100 साल पहले से शुरू हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि दुनिया के अंदर इन्वेड करते हैं और उन्हें रोकते हैं हंटर्स। और यहाँ पे हमें हंटर्स के बारे में बताया जाता है कि इनके पास जन्म से यूनिक टैलेंट होते हैं जो कि दुनिया को डोमिनेट करके पावर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक बार अवेकनिंग ट्रायल को पास कर लेते हो तो आप अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो और प्रोफेशन मिल जाने के बाद ही आप एक ऑफिशियल हंटर बनते हो और आप मॉन्स्टर के साथ फाइट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को भी जी सकते हो, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। एक हंटर बहुत ही तो मजे में है और तभी अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक चीज ब्लिंक करती है। वो कहता है जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ पे एक ऐसा ही गेम था जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसका नाम जेनेसिस था। कि सच में मैं क्रॉस ओवर करके दूसरी दुनिया के अंदर आया हूँ या फिर वही गेम मेरे रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो चुका है। मैंने उस दुनिया के अंदर गेम के सारे प्लेयर्स को डोमिनेट करते हुए सारे मॉन्स्टर को किल कर दिया था और मैं उस गेम का वॉरलॉर्ड बन चुका था। और यहाँ पे हम प्रोटैगनिस्ट के एक आइकॉनिक लुक को भी देख सकते हैं, लेकिन केवल मेरे स्किल के कूल डाउन लिमिट के कारण मैं मिनियंस ऑफ समन यानी कि फाइनल बॉस से बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी और उसकी तरफ बहुत सारे अनडेड या फिर कह लो समनिंग मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ हम प्रोटैगनिस्ट वो गेम हार गया होता है। वो टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहता है केवल एक ही स्टेप मैं एक ही स्टेप दूर था कि मैं गेम का गॉड बन सकता था, लेकिन केवल उस कमीने मॉन्स्टर की वजह से मैं उस गेम को हार चुका हूँ। और तभी अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट की पीठ पे कोई हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो शॉक से बाहर आ गया होता है। वो कहता है आखिरकार तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो। और सीधा वो कहता है ली होंग, अरे ये तो तुम हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस दुनिया के अंदर क्रॉस ओवर करके आए हो। ये सुनने में उसका दोस्त बहुत ज्यादा शॉक में था। वो कहता है आखिर तुम मुझसे क्या मजाक कर रहे हो। और सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट का दोस्त जिसका नाम ली होंग है, ली होंग कहता है यहाँ पे तो स्मार्ट किड्स का भी मूड निकल रहा है, लेकिन तुम्हारे क्या, तुम तो मजाक करने के मूड में हो अभी। और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ली होंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर भी ली होंग बिल्कुल ऐसा ही था और उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ऐसा ही थी। शायद ये दोनों वर्ल्ड कुछ ज्यादा अलग तो नहीं है। और सीख बार हम लिहोंग को देखते हैं जो रोते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ उस अवेकनिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि ये केवल लाइफ टाइम में एक ही बार होता है और अगर मैं इस अवेकनिंग टेस्ट में पास नहीं हुआ तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। और सीधा वो रोने भी लगता है। और सीधा प्रोटैगनिस्ट कहता है प्रीवियस लाइफ के अंदर जैसा इस गेम के अंदर था वैसा ही है, हमें केवल एक ब्लैक स्टोन के ऊपर हाथ रखना है और सिर्फ हमारी अवेकनिंग बिल्कुल लेवल 1 के अंदर हो जाएगी। और ऐसा आपके साथ टैलेंट के भी हो सकता है, जैसा कि आपके पास एक हायर टैलेंट या फिर एक लो टैलेंट भी अवेकन हो सकता है। और ये टैलेंट अवेकनिंग बिल्कुल आपके पोटेंशियल पे निर्भर होती है। और केवल लिहोंग पोटेंशियल के कान में कहता है ब्रदर मैं लाइफ और डेथ के क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो जल्दी से मेरी मदद कर, कुछ तो बता आखिरकार मैं इस डेथ को कैसे पार करूँ। और सिर्फ लिहोंग हंसते हुए कहता है मेरे ड्रीम्स कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, मुझे केवल एक ऐसा टैलेंट चाहिए जो मेरे डैड को सेटिस्फाई कर सके। तुम हमेशा से क्लास के टॉप 3 रैंकर के अंदर हो, तो लास्ट शॉट में मेरी मदद जरूर करना। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा गहरी सोच में होता है। वो कहता है गेम तो गेम ही होता है, लेकिन ये तो रियलिटी है, तो आखिरकार मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर कैसे सर्वाइव करूंगा। शायद ये वर्ल्ड और मेरा जो पहले का गेम है वो शायद कनेक्ट हो सकता है, ये तो मुझे चेक करने के बाद ही पता चलने वाला है। प्रोटैगनिस्ट ने ज्यादा गहरी सोच में देखकर लिहोंग कहता है तो क्या तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला। और तभी प्रोटैगनिस्ट खड़े होते हुए कहता है अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं पहले सीक्रेट लैंड के अंदर जाता हूँ और वहीं पे जाकर सॉल्यूशन को ढूंढ लूंगा। और सिर्फ प्रोटैगनिस्ट आगे की तरफ बढ़ जाता है, लिहोंग उसे इंकरेज करते हुए कहता है गुड लक मेरे भाई, अगर तू सक्सेस हो गया तो मैं तुझे 1 साल के लिए ट्रीट करूंगा, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। और सीख बार वो सीधा ट्रेनिंग ऑडी के अंदर आ गया था। हाँ भाई ट्रेनिंग ऑडी ट्रांसलेटर ने सस्ता माल फूका है। और सीख बार हम देखते हैं वहाँ पे एक डायमेंशनल गेट होता है जहाँ से कुछ स्टूडेंट्स बाहर आ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट अपने साथी से कहता है शायद हमें छोटे मॉन्स्टर को मारना चाहिए। सुनने में उसके साथी कहती है नहीं तुम गलत हो, मैं मुझे पहले स्टेमिना कम करूंगा उनका, इसी के बाद हम उन्हें मारेंगे। और तीन हम एक कोने में स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है अरे उस लाइट मॉन्स्टर ने मेरा माथा मार के फुला दिया। और तीन हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कहता है अच्छा तो यही है डायमेंशनल एंट्रेंस। और तीन एक स्माइल करता है और तीन उस गेट के अंदर एंटर करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं गेम का वर्ल्ड जो रियलिटी के अंदर फ्यूज हुआ है आखिरकार वो अंदर से कैसा लगता है। और सीधा उस गेट के अंदर ट्रांसफर हो गया होता है।
और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने होता है एक मैजेस्टिक सा नज़ारा जो कि एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लग रहा है। वहाँ पे पेड़ पौधे और हवा बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड की तरह है। और सिर्फ देखते हुए पोटेंस कहता है ये विलेज तो बिल्कुल एक परफेक्ट रेप्लिका है। और सिर्फ उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल हुआ है, बाइंडिंग को प्रोसेस किया जा रहा है 70, 80, 100 और सिर्फ बॉन्डिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और ये सुनने में पोटेंस बहुत चौंकते हुए कहता है क्या ट्रांसफर सिस्टम, और सिस्टम तो लेवल 1 का है। और यहीं पे सिस्टम की तो नोटिफिकेशन आती है, उसमें बताया जाता है आप एक ऐसी पैसिव स्किल को चूज करिए जो आपके एट्रीब्यूट के हिसाब से मैच करते हैं। ये सुनने में पोटेंस कहता है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे ये बंदा अपनी एक्टिव स्किल को पैसिव स्किल में भी चेंज कर सकता है। और इसी नोटिफिकेशन को देखने के बाद पोटेंस बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। और सिर्फ सोचते हुए कहता है यहाँ पे 99% ऐसे स्किल हैं जो कि एक्टिव में है और उनके पास कूल डाउन है, जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर के हाथों मारा भी जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास एक पैसिव स्किल है जिसकी वजह से मैं अपनी स्किल को पूरे पोटेंशियल पे यूज कर सकता हूँ। और इसके साथ तो मैं इनविजिबल हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं केवल एक ही स्टेप दूर था ताकि मैं गॉड बन सकूँ, लेकिन केवल मेरे स्किल कूलडाउन के कारण मैं उस गेम को हार चुका था। लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं गॉड जरूर बनूंगा। और सिर्फ उसके सामने उसका सिस्टम आ गया होता है। वो कहता है एक स्किल को चुनिए जिसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और सिर्फ वो एक स्किल को चूज करता है जिसका नाम वेव फ्लैश है। और सिर्फ उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आगे होती है। और सिर्फ बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका एनिमी 3 मीटर के अंदर है तो उससे एक क्रिटिकल हिट मिलेगा। और सीख बाद उसकी स्किल जो कि ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और सीख साथ उसकी स्वॉर्ड भी इवॉल्व हो गई होती है एक फॉर्म से। और सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी वजह से मैं अपनी अटैक पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ। और तभी अचानक से पोटेंस के पीछे किसी का पैर आता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड डीमन होता है। और इस डीमन को देखने में पोटेंस कहता है ये तो एक 3 लेवल का माइनोटॉर है जो कि ज्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चैलेंजेस में आता है। और तभी वो माइनोटॉर अपनी बैटल एक्स को उठाते हुए हमारे पोटेंस की तरफ एक अटैक करता है, जिसे देखते हुए हमारे पोटेंस बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो पोटेंस अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है ताकि मैं अपनी कॉम्बैट स्किल को प्रैक्टिस कर सकूं। और फिर वो एक स्लैश मारता है जिसके से माइनोटॉर पीछे जाके गिरता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हो जाता है। पोटेंस उस ब्लास्ट की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वो माइनोटॉर उसके अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में निकलता है और अचानक से वो एक जंप लेता है और सीधा पोटेंस के ऊपर आ गया होता है। और सीधा पोटेंस और उस माइनोटॉर की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। कभी इधर से वो अटैक करता है, कभी इधर से ये अटैक करता है। और सिर्फ पोटेंस और परेशान होते हुए कहता है ये माइनोटॉर लेवल 3 का लेकिन मैं लेवल 1 का हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो माइनोटॉर पोटेंस के ऊपर अपनी बैटल एक्स से अटैक करने वाला होता है। ये देख के पोटेंस बहुत ज्यादा शॉक में होता है। वो किसी तरह से अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक को डॉज करने में हमारे पोटेंस की स्वॉर्ड टूट गई होती है। और तभी सिस्टम की तरफ नोटिफिकेशन आती है कि आपकी स्किल ट्रिगर्ड हो चुकी है, ये 0.2 सेकंड के लिए इनविजिबल है। ये सुने में पोटेंस बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है तो क्या ये मेरे सिस्टम की पावर है? और फिर अपने स्किल को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई होती है। और सीधा नीचे की तरफ बैठते हुए हमारा अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर उस माइनोटॉर की तरफ अटैक करते हुए कहता है इनविंसिबल स्किल जो कि है वेव स्लैश। और सीधा उसके माइनोटॉर के ऊपर 3 अटैक होते हैं और उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण हमारे पोटेंस भी पीछे की तरफ घिसटते हुए आता है। लेकिन इस तरफ उस माइनोटॉर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, क्या ये तो सीधा मर ही जाता है। और इसे देखते हुए हमारे पोटेंस कहता है आखिरकार मैं इस माइनोटॉर को मारने में सक्सेसफुल हो ही गया। और हम देखते हैं सर वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इसी बार पोटेंस माइनोटॉर की लाश को देखते हुए कहता है ये स्किल तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरे पास कूलडाउन था लेकिन यहाँ पे तो कोई कूलडाउन ही नहीं है, तो यहाँ तो मैं इनविंसिबल हूँ। और फिर वो स्काई की तरफ देखते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लाइफ के अंदर मेरे पास कोई भी रिग्रेट ना हो और मैं एक गॉड जरूर से बन के रहूंगा इस लाइफ के अंदर।